friends, welcome to my YouTube channel Gyanpool 1997. How are you? Hope you are fine. आज के हम ये जो सेशन है, इस सेशन में हम आपके एक सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। उसका एक सब टॉपिक है एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम जानेंगे कि जो एजुकेशन है वो इंडियन सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स एंड उसके फीचर करेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो इस जो जो सेशन है इसमें लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो सेशन है आपके एमएड बीएड एग्ज़ाम में और जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में हेल्पफुल रहने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए ऑल्सो। ठीक है, तो अब चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो डेफिनेशन है और मीनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम जैसा कि हम जानते ही हैं, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनके सोशल नॉर्म्स अलग होते हैं, उनकी एथिकल वैल्यूज़ अलग होती है, कस्टम ट्रेडिशंस सब कुछ अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग मतलब बिलीव्स हैं, मतलब उनके मन की जो धारणाएं हैं वो अलग हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अलग है हम लोगों का, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। तो जैसा कि इस फर्स्ट वाले पैरा में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज़ द हेरिटेज ऑफ सोशल मीडिया नॉर्म्स, एथिकल वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजीज़ डेट ऑर्गेनेटेड इन और आर एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मतलब कि जो इंडियन सोसाइटी है वो जो हेरिटेज है एक तरीके का, जो कि सोशल मीडिया नॉर्म्स, एथिकल वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजीज़, इन सब से ऑर्गेनेटेड है और उससे मतलब एक तरीके से कनेक्टेड है। तो हम अगर सोशल सिस्टम को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन में पढ़ें कि जो सोशल सिस्टम है वो एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एजुकेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का और जिसको हम बिल्कुल भी किसी से भी अलग नहीं कर सकते। हर किसी को एजुकेशन लेने का अधिकार है, उसके राइट्स है, वो अपने तरीके से मतलब उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो एक बेसिक एजुकेशन ले सके। हर बच्चे को अधिकार है, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, है ना। तो जो चिल्ड्रन है जो है हमारे, उनको हम सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, ना ही उनसे हम एजुकेशन लेने के अधिकार को अलग कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम सोशल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो ये पता चलता है कि जो एजुकेशन है वो बहुत वास्ट है। इंडियन सोसाइटी में उसका जो रोल है वो बहुत वास्ट है और इसको हमें सभी बच्चों को लेने का अधिकार है। तो जो चिल्ड्रन है जब एक सोसाइटी में आता है, एक स्कूल में आता है, तो वो बहुत सारी अपने साथ वैल्यूज़ लेकर आता है। उसका बिहेवियर अलग होता है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसके एक अलग ही फैमिली और नेबरहुड से आता है, उसके अलग अलग मतलब एक दूसरे ही बैकग्राउंड से आता है, जो कि एक टीचर को या स्कूल को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको उसी तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि जो बच्चा है वो उस स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके और उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल सके और उन्हीं वैल्यूज़ को आगे तक लेके जा सके। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, चिल्ड्रन ब्रिंग Children bring social values while they enter in the school, like pattern of speech, behavior, and certain orientation from their फैमिली एंड नेबरहुड। तो वो अपने नेबरहुड और फैमिली से क्या लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। उसका बोलने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसके कस्टम्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। तो एजुकेशन हेल्प्स ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। द मेंबर ऑफ सोसाइटी अडेप्ट टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। वेरी ट्रू। जो एजुकेशन जो है वो सोशल चेंज में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो भी मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो
जो चेंजिंग एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि जो जब एक बच्चा, जैसे मैंने बताया कि अब एक जो बच्चा है वो जब स्कूल में एंटर करता है तो बहुत सारी अपने साथ चीज़ें लेकर आता है, तो वो एक सोसाइटी में से ही तो आता है, तो उस सोसाइटी में जब वो मिल के आता है तो वो सारे एस्पेक्ट जो होते हैं उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जो भी जितने भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रहे हैं। जैसे पहले के जो ट्रेडिशंस थे, कि ये मतलब पहले जो सती प्रथा थी, जैसे आप पढ़ते हो, और ये सब चीज़ें थी, पर अब आज के ज़माने में ये नहीं होता। तो जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी अडेप्ट करता है। एजुकेशन किस में हेल्प करती है कि वो जितने भी जो नए चीज़ें आ रही हैं उनको अडेप्ट करने में दूसरे इंसानों को मदद करें और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए, एक सोसाइटी में प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाए, है ना। नेक्स्ट जो बोल रहा है, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ रूल्स एंड इट अफेक्ट्स अदर सोशल सिस्टम। तो जो एजुकेशन है उसका एक अलग ही सब सोशल सिस्टम है, ठीक है, और जो उसका एक बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसके अपने रोल्स हैं सोशल सिस्टम में। तो जो एजुकेशन है वो वेरी वाइटल रोल जो है निभाता है अपना, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम एजुकेशन ही नहीं होगी तो कोई भी हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कोई भी सही गलत का पता नहीं लगा पाएगा सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स हैं हमारे और जितने भी ये सब चीज़ें हुई हैं, ये एक एजुकेशन से ही हुई है एक तरीके से। अगर आज एजुकेशन ना होती तो शायद ये सब चीज़ें ना हो पाती। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, ये बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ डिफाइंड बियरिंग ऑन द सोसाइटी विच पोसेस इट द इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्टेरिफिकेशन, cultural kinship and social integration of society are closely लिंक विद द एजुकेशन। तो जो इनका मानना है कि जो सोसाइटी है वो सब चीज़ों से मिलके बनती है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चर, किनशिप और सोशल इंटीग्रेशन, इन सब से मिलकर क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। और ये सब किससे लिंक है, वो एजुकेशन से लिंक है। चलो अब हम इसके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके क्या फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स है। फीचर और करेक्टरिस्टिक एक ही बात है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, टू बिल्ड सोशल इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि किसी भी एक इंसान को एक सोसाइटी के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार करना, ये एजुकेशन बहुत वाइटली मतलब रोल निभाती है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है, एक तरीके का एजेंट है जो कि किसी भी इंसान को अच्छा इंसान बनने में मदद करती है, ठीक है, सोसाइटी में उसको ढलने में मदद करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। टू गिव न्यू इम्यूलिनेशन टूवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, सेकंड आ रहा है कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी जितने भी नई नई सॉल्यूशन है एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं जो भी हमारे पास निकल कर आती हैं, उसके लिए एक सही तरीका या कह सकते हैं सही चीज़ें प्रोवाइड करना, एजुकेशन इसके लिए हेल्पफुल भी होती है। सो नेक्स्ट आ रहा है, इट इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग एंड डायनामिक ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सारे जो प्रोफेशंस है, जो भी जितने भी लोग हैं, सब क्या बन के सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन तो ली है, तभी तो वो जाके कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। तो ये मतलब सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, इकोनॉमी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड, तो ये सोसाइटी में क्या कर रही है, ये इसको इमर्ज कर रही है ताकि एजुकेशन प्राप्त करके कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान कुछ आगे जाके सोसाइटी के लिए अच्छा बन सके, प्रोडक्टिव बन सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीटिंग मीटिंग द नीड to pass and the desirable characteristic his culture in the form of values, norms, etc with the help of educational institutions। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो
जितने भी डिज़ायर्स हैं किसी इंसान के, आदमी के, है ना, वो उनको पूरा करने में भी मदद करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उससे रिलेट करके। और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है टू मोल्ड द सोसाइटी इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। तो जितने जो एजुकेशन है वो हमारी सोसाइटी को क्या करती है, एक तरीके से मोल्ड करती है, जो भी डिज़ायर्ड डायरेक्शन है, मतलब जो ज़रूरी है उसकी तरफ उसको मोड़ती है एजुकेशन जो है, और वेरी हेल्पफुल भी है इस सब चीज़ में। नेक्स्ट है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर सोशल नॉर्म्स एज वेल एज वैल्यूज़, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल फॉर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल एंड कल्चरल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि जो एजुकेशन है वो सोशल नॉर्म्स के लिए, वैल्यूज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराती है, और किसी भी इंडिविजुअल की जो भी वैल्यूज़ हैं, ये ज़रूरी होता है कि हम किसी की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को, हर चीज़ को क्या करें, रिस्पेक्ट करें, और एक इफ़ेक्टिव मेंबर बने एक सोसाइटी का। तो इसके लिए भी जो एजुकेशन है वो क्या है, हेल्पफुल है। तो ये सब क्या थे, इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, और थोड़ी सी डेफिनेशन एंड मीनिंग थी इसकी। इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।